बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी के पंजाबी भवन की। गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह वोटों की अपील करने पहुंचे तो यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुष्पों की वर्षा की जा रही है और राव इंद्रजीत सिंह का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अपने आप में ये तस्वीरें बता रही है कि पंजाबी समाज के लोगों में राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कितना उत्साह है। तमाम पंजाबी समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राव इंद्रजीत सिंह को सभा स्थल तक लेकर आया गया जहां पर उनको बाकायदा सिख समाज की ओर से चुनरी पहना करके उनका जोरदार स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, पंजाबी समाज के लोगों ने राव इंद्रजीत सिंह को शाल ओढ़ा करके उनका जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी के पंजाबी भवन की, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची और राव इंद्रजीत सिंह का जोरदार स्वागत किया। हम आपको यहां पर ये भी बता देते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जब इस जनसभा में पहुंचे तो स्वामी धर्मदेव भी यहां पर आए थे और उन्होंने भी राव इंद्रजीत सिंह के लिए वोटों की अपील की। जाहिर है राव का ये भव्य स्वागत बहुत कुछ कह रहा है। किस तरीके से पंजाबी समाज के लोगों ने राव इंद्रजीत सिंह को आश्वासन दिया कि 25 मई को एक एक वोट कमल के फूल पर डाला जाएगा और यही अपील करने के लिए स्वामी धर्मदेव भी यहां पर पहुंचे थे और राव इंद्रजीत सिंह इस भव्य स्वागत को लेकर के गदगद नजर आए। उन्होंने अपनी बातें रखी, वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को अब निश्चिंत हो जाना चाहिए कि पंजाबी समाज ने किस तरीके से उनका स्वागत किया है, कितना उनका भव्य जोरदार स्वागत किया है। तो जाहिर है राव के लिए ये सभा आयोजित की गई थी और पंजाबी समाज के तमाम लोग, सिख समाज के तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा और स्वामी धर्मदेव ने किस तरीके से वोटों की अपील की, वो भी सुन लेते हैं। और जो मान और सम्मान आप लोगों ने मेरा किया, सरदार बिरादरी ने किया, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो मैं आज आपके बीच के अंदर एक प्रत्याशी के रूप के अंदर आया हूं, आपका सहयोगी रहा हूं, आपका हमसफर रहा हूं, हिमायती रहा हूं। और कुछ अगर गलतफहमियां थी तो मैं ये प्रयास करूंगा आने वाले समय के अंदर कि कोई भाई आपके समाज का मेरे प्रति अगर ये महसूस करता हो कि मैंने नज़रअंदाज उसको किया है तो आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं कि साल 6 महीने के अंदर कभी कभी मेरे यहाँ चाय पी जाया करो, कभी कभी मैं आपके यहाँ पर आकर के चाय पी जाया करूँगा। जब कप्तान साहब को टिकट नहीं मिली तो मैं समझता हूं कई लोग उनके साथी भी होंगे, आपकी बिरादरी के अंदर भी होंगे, दूसरी बिरादरियों के अंदर भी होंगे। तो जब वो प्रत्याशी थे तब मैं 86,000 वोटों से सन 19 के अंदर रेवाड़ी से जीत करके निकला था। अब नफरी बढ़ गई, पहले 20 लाख वोट हुआ करते थे लोकसभा के अंदर, अब 24-25 लाख वोट हैं। तो 1 लाख के करीब तो मैं सोचता हूं कि रेवाड़ी से जीतूंगा नफरी के हिसाब से, क्योंकि नफरी बढ़ी है। और अगर उनके भी सहयोगी हमारे साथ सहयोग कर देते हैं तो मैं समझता हूं 1.25 लाख तक रेवाड़ी से मेरी जीत हो सकती है अगर आप लोग मेरा सहयोग करेंगे तो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, हम यहां बैठे हुए पता नहीं चलता हमारे को कि हमारा कोई एक ऐसा भी क्षेत्र है जो बीजेपी के नाम से कतराता है। भारतवासी हैं, हम उनके साथ जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, लेकिन कई बार ये महसूस होता है कि इलेक्शन के टाइम के ऊपर वो हमारे को उतना सहयोग नहीं देते जितना हमने उम्मीद करी थी।
तो उनकी अगर भरपाई करनी होगी तो आप लोगों के माध्यम से ही होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी वोट की परसेंटेज के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और राव साहब को मुझे लगता है प्रसन्नता होगी मेरी ये बात सुनकर के, होनी चाहिए निश्चित रूप से। अगर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना न होती, राव साहब इस पंजाबी समाज में अपने आप में मुझे लगता है कि शायद इस समय भारत के इतिहास में हमारी ये लोकसभा, ये गुरुग्राम लोकसभा अपने आप में एक अलग एग्जाम्पल बनने वाली है। अलग एग्जाम्पल आप तो होगे महाराज जी, कहना क्या चाहते हो, खुल के कहना चाहते हो, सुन लो मेरे प्यारे। लगभग होता है लगभग कि जब अपनी जाति का कोई व्यक्ति खड़ा हो तो तकरीबन लोगों का झुकाव उधर होता है कुछ न कुछ। लेकिन ये इतिहास में होगा, भारत के इतिहास में होगा कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में आपकी जात बिरादरी का व्यक्ति चाहे सामने खड़ा है, लेकिन सारे के सारे लोगों का झुकाव राव इंद्रजीत सिंह की तरफ।